शिव गीता अध्याय 13वां। सूत जी बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी इस प्रकार श्रवण करके प्रसन्न हो गिरिजापति से मुक्ति का लक्षण पूछने लगे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे कृपा सागर भगवन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुक्ति का स्वरूप और लक्षण वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे राम, सालोक्य, सारूप्य, साष्टर्य, सायुज्य और कैवल्य, यह मुक्ति के 5 भेद है। जो कामना रहित अज्ञान से हीन होकर मूर्ति में मेरा पूजन करते हैं, वह मेरे लोक को प्राप्त होकर सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं और अनेक प्रकार के इच्छित भोग भोगते हैं। और जो मेरा स्वरूप जानकर निष्काम बुद्धि से मेरा भजन करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के अभिलाषित भोगों का भोगता है। इसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। जो पुरुष मेरी प्रीति के निमित्त इष्ट पूर्तादिक कर्मों को करता है, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। जो अग्नि में हवन करता है, जो देखता है और जो कुछ तपस्या आदि करता है, वह सब मेरे ही अर्पण करता है। वह मेरे लोक की सब लक्ष्मी जगत के कर्तापन आदि से व्यतिरिक्त सब दिव्य संपत्ति भोगता है। इसे साष्टर्य मुक्ति कहते हैं। जो शांति आदि साधन से युक्त होकर श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक मुझे ही आत्मा रूप जानता है, वह अद्वैत स्वप्रकाश ब्रह्म के तद्रूप को प्राप्त होता है। जो जीव का यथार्थ स्वरूप है, इस स्वरूप से अवस्थान करने का नाम सायुज्य मुक्ति है। सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद इत्यादि लक्षण युक्त और सब धर्म रहित मन और वाणी से परे सजातीय और विजातीय पदार्थों के उसमें न होने से इस ब्रह्म को अद्वैत कहते हैं। हे राम, यह जो शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया है, इसे आत्म रूप जानकर संपूर्ण स्थावर जंगम जगत को मेरे ही रूप में देखता है। जिस प्रकार आकाश में गंधर्व नगर नहीं है और उसकी मिथ्या प्रतीति होती है, इसी प्रकार से यह अनादि अविद्या से उत्पन्न हुआ जगत मुझ में कल्पना किया जाता है, वास्तविक मिथ्या है। जिस समय मेरे स्वरूप के ज्ञान से अविद्या नष्ट हो जाती है, तब मन वाणी से परे एक मैं ही विद्यमान रहता हूँ। मैं नित्य परमानंद स्वप्रकाश और चिदात्मा हूँ। काल, दिशा, विदिशा, पंचभूत, इस स्वरूप में कुछ नहीं है। मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मैं केवल एक ही विद्यमान रहता हूँ। मेरे निर्गुण स्वरूप कोई नील, पितादि आकार और वर्ण का नहीं है, और इन चर्म चक्षु से भी कोई मुझे देखने को समर्थ नहीं हो सकता। जो कोई हृदय में बुद्धि से मेरे स्वरूप को जानते हैं, वे ही ज्ञान मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, मनुष्यों को शुद्ध ज्ञान किस प्रकार से होता है? हे शंकर, जो आपकी कृपा मेरे ऊपर है, तो इसका वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मलोक पर्यंत दिव्य देह को भी नाशवत समझकर भार्या, मित्र, पुत्र आदि इन सब को क्लेश दाता और अनित्य समझकर इनसे चित्त की वृत्ति पृथक करे, और श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त होने के निमित्त मोक्ष शास्त्र वेदांत में निष्ठाशील होकर उसी के जानने का उपाय करता हुआ ब्रह्मवेत्ता गुरु के निकट जाए। उस गुरु के आगे अपने हाथ में लाया हुआ पदार्थ रखकर दंडवत नमस्कार करे, फिर उठ के हाथ जोड़ के इच्छित अर्थ का निवेदन करे। बहुत काल तक सावधान हो इन्हें सेवा से संतुष्ट करे और मन लगाकर सब वेदांत के वाक्यों का अर्थ श्रवण करे और संपूर्ण वेदांत के वाक्यों का तात्पर्य भी निश्चय कर ले।
इसका नाम ब्रह्मवादियों ने श्रवण कहा है। लोहमणि आदि के दृष्टांत सद्युक्ति से, जैसे कि चुंबक की शक्ति से लोहा भ्रमण करता है, इसी प्रकार ब्रह्म की सत्ता से जगत भ्रमण करता है। श्रवण को पुष्ट करके मनन करे, अर्थात उसका चिंतन करे, वाक्यार्थ के विचार का ही नाम मनन कहा है। ममता और अहंकार रहित, सब में समान संग वर्जित, शांति आदि साधन संपन्न होकर निरंतर ध्यान योग से आत्मा का आत्मा से ही ध्यान करने को निधिध्यासन कहते हैं। संपूर्ण कर्म के क्षय हो जाने से जो आत्मा का साक्षात्कार होता है, किसी को शीघ्र और किसी को चिरकाल में होता है। जिसे बंधक नहीं होता उसे शीघ्र, और जिसे प्रतिबंधक होते हैं उसे देरी में होता है। जो कुछ जीव के किए हुए और करोड़ों जन्म संग्रह किए कर्म है, वह ज्ञान से ही नष्ट होते हैं। कर्म चाहे 10,000 करोड़ न से नष्ट नहीं होते। ज्ञान होने पर जो कुछ पुण्य व पाप थोड़ा या बहुत किया जाता है, उससे यह प्राणी लिप्त नहीं होता। और जो इस प्राणी के शरीर निर्माण का हेतु प्रारब्ध का कर्म है, वह भोगने से ही नष्ट होगा, ज्ञान से नहीं। जिसको मैं अहंकार नहीं है, जिसको अहंकार नहीं है, जो संपूर्ण संग से रहित है, संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में और संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा को देखता है, इस प्रकार ज्ञान युक्त विचारता हुआ प्राणी जीवन मुक्त कहलाता है, कारण कि वह प्रारब्ध कर्म क्षय के निमित्त विचरता है। सांप की केचुली सर्प सहित जिस प्रकार देखने वालों को भय देती है और सर्प के शरीर से छूटने पर कुछ भी भय नहीं देती, इसी प्रकार माया मुक्त आत्मा के होने से अनेक प्रकार के संसार भय प्रतीत होते हैं। वही जीवन मुक्त होने से फिर कहीं किसी प्रकार से भयभीत नहीं होता। जिस समय इस प्राणी के हृदय की वासना संपूर्ण नष्ट हो जाती है और वैराग्य प्राप्त होता है, तभी यह प्राणी अमृत हो जाता है। यही वेदांत शास्त्र की मुख्य शिक्षा है। जिस प्रकार कैलाश, वैकुंठ आदि दिव्य लोक है, इस प्रकार मोक्ष कोई लोक नहीं है। मुक्त किसी ग्रामांतर का निवासी नहीं होता, केवल हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नष्ट हो जाने से मुक्त होता है। जिसका वृक्ष अग्रभाग से चरण आगे पड़ता है, वह उस समय नीचे गिरता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों को ज्ञान होते ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस संसार से वह तत्काल छूट जाता है। जीवन मुक्त पुरुष तीर्थ में व चांडाल के घर में देह त्याग करे अथवा ब्रह्म का चिंतन करता हुआ देह का त्याग करे, किंवा अचेतन होकर मृतक हो जाए, वह ज्ञान के बल से मुक्त ही हो जाता है। जीवन मुक्त किसी प्रकार के वस्त्र धारण करे व नग्न भक्ष अथवा अभक्ष कुछ भी खाए, चाहे जहाँ शयन करे, वह प्रारब्ध कर्म के क्षय हो जाने से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार दूध में से निकाला हुआ घृत यदि फिर दूध में डालो, वह घृत उसमें नहीं मिलता, उसी प्रकार ज्ञानवान संसार से विरक्त होकर फिर जगत में आसक्त नहीं होता। हे रामचंद्र, जो इस अध्याय को नित्य पढ़ते और सुनते हैं, वह अनायास देह बंधन से छूट जाते हैं। हे राम, तुम्हारा अंतःकरण जो संशय के वश में हो रहा है, इस कारण तुम नित्य इस अध्याय का पाठ करो, इससे अनायास तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु शिवराघव संवादे त्रयोदशोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय 14वां। शिवजी से ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सुनकर
अब दूसरे साधनों से प्रश्न करते हुए रामचंद्र जी बोले। श्री राम उवाच। हे भगवान, यद्यपि तुम्हारा रूप सच्चिदानंदात्मक, निरवयव, क्रिया शून्य और निर्दोष है, तथा सब धर्मों से परे मन और वाणी के अगोचर तुमको सर्वव्यापक होने से जीव सर्वस्थान में स्थित आत्मा स्वरूप से देखता है। आत्मविद्या और तप ही जिसका मूल साधन है, जो उपनिषदों का मुख्य तात्पर्य है, जो मूर्ति रहित संपूर्ण भूतों का आत्मा अर्थात सब जीव जिसके अंश है, जो कारण का कारण अदृश्य स्वरूप है, जो अति सूक्ष्म और इंद्रियों से अग्राह्य है, वह ब्रह्म ग्राह्य कैसे हो सकता है? उस सूक्ष्म में चित्त की वृत्ति किस प्रकार हो सकती है? यह मुझे संदेह है, इसी से बुद्धि व्यग्र है। इसका उपाय आप वर्णन कीजिए। श्री भगवान वाच। शिव जी बोले, हे महाभुज रामचंद्र, सुनो, मैं इस विषय में उपाय कहता हूँ। प्रथम सगुण उपासना करते रहो। चित्त को एकाग्र करे और स्थूल सौराम्भिकान्यास से निर्गुण स्वरूप में चित्त की वृत्ति प्रवृत्त करे। स्थूल सौराम्भिका न्याय इसको कहते हैं कि प्रिय मनुष्य को जिस प्रकार मृग जल दिखाकर रवि यथार्थ जल है, ऐसा प्रतारणा से बुलाकर फिर वास्तविक जल दिखाते हैं। इसी प्रकार प्राणी को प्रथम साधन आदि का उपदेश कर पीछे ब्रह्म ज्ञान कथन करते हैं। और इस प्रकार जानकर कि इस अन्न के पिंड स्थूल देह में जन्म मृत्यु व्याधि यही दृढ़ता से विद्यमान है, अर्थात निश्चय यही इसकी दशा बदलती रहती है। ऐसे स्थूल देह में प्राणों को अहम भाव से जो आत्म बुद्धि दृढ़ हो जाती है, वह नहीं मिटती। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता और इसका नाश भी नहीं होता, कारण कि यह नित्य है। अब शरीर की अवस्था वर्णन करते हैं, इसकी निस्सारता प्रतिपादन करते हैं। उत्पत्ति अस्ति, परिपक्वता, वृद्धि, क्षय और नाश, यह 6 अवस्था इस शरीर की है। और घट में स्थित आकाश जिस प्रकार निर्विकार है, इसी प्रकार इस देह में आत्मा विकार रहित है। इस प्रकार देह और आत्मा इन दोनों के धर्म परस्पर विरुद्ध है। अज्ञानी जन अविद्या से देह को आत्मा मानते हैं और ज्ञानी देह से आत्मा को पृथक देखते हैं। घड़िया में गला करके डाले सुवर्ण की कांति के समान प्राणमय कोश है। यह स्थूल देह के अंतर प्राणादि वायु से बद्ध वर्तमान है, परंतु बाह्यवादी इंद्रियों से युक्त, चलनादि कर्मों से युक्त, क्षुधा पिपासा से व्याप्त और जड़ होने के कारण यह आत्मा नहीं है। आत्मा चैतन्य रूप है, जिसके द्वारा यह जीव अपने शरीर को देखता है। आत्मा ही परब्रह्म निर्लेप और सुख का सागर है। अज्ञान इस ब्रह्म का ग्रास नहीं कर सकता, न ब्रह्म किसी वस्तु का ग्रास करता है, अर्थात वह अनामय परिपूर्ण सर्वत्र सुख स्वरूप है। उसे कार्य कारण की अपेक्षा नहीं है। उस प्राणमय कोश के अंतर्गत मनोमय कोश है। वह संकल्प विकल्प रूप बुद्धि और इंद्रियों से समायुक्त है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य और मद, यह शत्रुओं का षड्वर्ग और ममता इच्छा आदि यह संपूर्ण मनोमय कोश के धर्म है। जो कर्म विषयिनी बुद्धि और वेद शास्त्र से निश्चित की गई है, वह ज्ञान इंद्रियों के सहित विज्ञानमय कोश में स्थित रहती है। इसमें कर्तृत्वपन का अभिमानी निस्संदेहपन वह जीव विद्यमान है, जो इस लोक तथा परलोक में गमन करता है, व्यवहार में जिसको जीव कहते हैं। आकाश आदि के सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है।
आकाश से श्रोत्र, पृथ्वी से घ्राण, जल से जिह्वा और तेज से चक्षु और वायु से त्वचा उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह इंद्रिय 5 भौतिक है। जीवत्व प्राप्ति के 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल का अंत सूक्ष्म और सूक्ष्म का अंत कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। इन तीनों शरीरों में 5 कोश रहते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। स्थूल शरीर में अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर में आनंदमय कोश है। इन 5 कोशों में अन्नमय कोश से वर्णन करके लिंग शरीर के 3 कोश कहकर लिंग शरीर के अवयवों का वर्णन किया है। इन 5 भूतों के सात्विक आदि अंश से बुद्धि और मन उत्पन्न होते हैं, जिसमें बुद्धि निश्चयात्मिका और मन संशयात्मक है, और वचन, हाथ, पाद, पायु, उपस्थ यह 5 कर्मेंद्रिय तो आकाश आदि को के गुण रजोगुण अंश से क्रम पूर्वक उत्पन्न होते हैं, और उन सब के रजोगुण समान मिलने से 5 प्राण आदि वायु उत्पन्न होते हैं। यही 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि मिलाकर 17 अवयवों से लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। यह लिंग शरीर तपाए हुए लोहखंड की समान गोल है। इस कारण परस्पर के अध्यास पड़ने से साक्षी चैतन्य से युक्त है। जहाँ साक्षी चैतन्य लिंग शरीर से अध्यास को प्राप्त होता है, वही आनंदमय कोश है। उस आनंदमय कोश का जो कर्तृत्वपन का अभिमान है, वही उपासना और कर्मफल से इस लोक तथा परलोक में कर्मफल का भोगने वाला कहा जाता है। और जिस समय निद्रावस्था में यही आत्मा लिंग शरीर के अध्यास को छोड़कर केवल अपने स्वरूप में अविद्या संयुक्त रहता है, तब इसकी साक्षी संज्ञा है। अंतःकरणादि इंद्रिय और इनकी वृत्ति, अनुभव और स्मृति, इनका दृष्टा होने से अंतःकरण का अध्यास होने पर आत्मा को साक्षित्व और केवल यानी अंतःकरण का अध्यास नहीं ऐसा हुआ, तब भोक्तृत्व होता है। इसके उपरांत आतप बिना आच्छादित बिंब रूप ईश्वर, छाया आच्छादित बिंब रूप जीव, यह दोनों ब्रह्म ही प्रकाश से प्रकाशित है, ब्रह्म ही के प्रकाश से प्रकाशित है। इन दोनों में एक जीव भोक्ता होने से कर्म फल को भोगता है, और ईश्वर दृष्टा होने से भोगता नहीं। ईश्वर दृष्टा होने से भुगाता है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम कहते हैं, सो तू जान। इंद्रियों को घोड़े स्वरूप जानना, और यह इंद्रिय रूपी अश्व रूप आदि विषय रूपी स्थान में विचरते हैं। इंद्रिय और मन के सहित यह आत्मा भोक्ता कहलाता है। वास्तव में उपाधि बिना यह आत्मा शुद्ध है, कदाचित कर्तृत्व भोक्तृत्व को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यही है कि रथी तो रथ में बैठा है, सारथी और घोड़े रथ को जिधर ले जाए उधर ही जाता है, और यदि दुष्ट घोड़े हुए तो सारथी का भी कहना न मानकर रथ लेकर कहीं गड्ढे में डाल देते हैं। इसी प्रकार दुष्ट इंद्रिय इस शरीर रूपी रथ को विषयों में ले जाकर पटकती है, तब सब इंद्रियों के सहित आत्मा दुखी प्रतीत होता है। इस प्रकार से जो ब्राह्मण शांति आदि से युक्त होकर उपासना करता है, वह जिस प्रकार से कदली के वलकल को बराबर उतारते चले जाओ तो उसमें वलकल ही निकलते हैं, पश्चात सार प्राप्त होता है। इसी प्रकार पंचकोश में क्रम से उपासना करते और उनसे चित्त हटाते तथा उन्हें असार रूप जानते हुए सबके अंतस्सार भूत आत्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार मन को सावधान करके पंचकोश का ज्ञान करके जो मन स्थिर करता है, तब उसका चित्त निराकार परमात्मा में लग जाता है।
तब यह मन केवल परमात्मा को ही ग्रहण करता है, जो केवल अदृश्य, अग्राह्य, स्थूल, सूक्ष्म आदि धर्म से परे है। उसमें प्राप्त होकर निश्चल हो जाता है, फिर चलायमान नहीं होता। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, जब श्रवणादि साधन द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तो वेद शास्त्र के जानने वाले यज्ञशील सत्यवादी उसके श्रवण करने में प्रवृत्त क्यों नहीं होते? और कोई सुनकर भी आत्मा को जान नहीं सकते, और कोई जानकर भी मिथ्या मानते हैं। क्या यह तुम्हारी माया है? श्री शिवजी बोले, हे महाबाहो, यह ऐसे ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं। मेरी त्रिगुणात्मिका माया का उल्लंघन करना महाकठिन है। जो मेरी शरणागत आकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं, वे ही इस माया को तरते हैं। हे महाभुज, जो अभ्यभक्त है और जिनकी श्रद्धा मेरे विषय नहीं है, वे इस लोक और परलोक में अनेक प्रकार के फल की इच्छा करने वाले हैं। उनको कर्मानुसार फल मिलता है। वे सुख भोग कर भी थोड़े काल में इस लोक में प्राप्त होते हैं, कारण कि उन्हें तो कर्म फल ही इष्ट है। कर्म फल क्षय होने वाला है तथा थोड़ा और ऐसे लोकों में उन फलों को भोगते हैं जहां जहां अल्प सुख है और शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस बात को न जानकर जो अधम मनुष्य कर्मों को करते हैं, वे माता के गर्भ में उत्पन्न होकर बारंबार मृत्यु मुख में पड़ते हैं। अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए किसी एक प्राणी की करोड़ों जन्म के संचित किए पुण्य से मेरे विषय में भक्ति होती है। वही श्रद्धा युक्त मेरा भक्त ज्ञान को प्राप्त होता है, और दूसरा करोड़ों जन्म में भी कर्म करने से मुझे प्राप्त नहीं होता। इस कारण हे राम, और सब त्याग कर केवल मेरी भक्ति करो। दूसरे और सब धर्मों का त्याग न करके एक मेरी शरण में हो, मैं तुमको सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर दूंगा। तुम कुछ भी मत सोचो। हे राम, तुम कुछ कर्म करते, जो भोजन करते, जो हवन करते और जो देते हो तथा जो तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। हे राम, इससे अधिक मेरे में दृढ़ भक्ति होने का दूसरा साधन नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रिय और प्राण तथा मन के जो जो धर्म हैं, उनका त्याग करके मुझको आश्रित हो, अर्थात मुझे प्राप्त हो। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासु उपनिषत्सु शिवराघव संवादे पंचकोशोपपादनम नाम चतुर्दशोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय 15वां। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपकी भक्ति कैसे है और वह किस प्रकार उत्पन्न होती है? जिसके प्राप्त होने से यह जीव निर्वाण को हो जाता है और मुक्ति पदवी प्राप्त करता है। हे शंकर, वह आप सब वर्णन कीजिए, जिससे संसार से निवृत्ति प्राप्त हो। श्री भगवान उवाच। श्री शिव जी बोले, जो वेदाध्ययन दान यज्ञ संपूर्ण मेरे में अर्पण की बुद्धि से करता है, वह मेरा भक्त और मेरा प्रिय है। वह इस प्रकार है कि यह शरीर शिवालय है, इसमें सच्चिदानंद आप हो। बुद्धि रूप श्री पार्वती जी है, आपके साथ चलने वाले नौकर प्राण हैं, और जो मैं विषयानंद के निमित्त खाता पीता देखता सुनता हूँ, बोलता स्पर्श करता हूँ, यही आपकी पूजा है। निद्रा समाधि है, फिरना आपकी प्रदक्षिणा है, वचन आपकी स्तुति है। हे शिव, इस प्रकार मैं आपका आराधन करता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करो, इस प्रकार आराधन करे। कर्मों को
ऐसे मेरे अर्पण करे। अग्निहोत्र की पवित्र भस्म लाकर अथवा श्रोत्रिय ब्राह्मण के स्थान से लाकर अग्निरीति, भस्म इत्यादि मंत्रों से यथाविधि आमंत्रित करे। अपने शरीर में उसे लगाकर और भस्म द्वारा ही जो मेरा अर्चन करता है, हे राम, उससे अधिक मेरी भक्ति करने वाला दूसरा नहीं है। जो प्राणी मस्तक और कंठ में रुद्राक्ष को धारण करता है और नमः शिवाय इस पंचाक्षरी विद्या का जप करता है, वह मेरा भक्त है और मुझे प्यारा है। भस्म लगाने वाला, भस्म पर शयन करने वाला, सदा जितेंद्रिय, जो सदा रुद्र सूक्त जपता और अनन्य बुद्धि से मेरा चिंतन करता है, वह उसी देह से शिव स्वरूप हो जाता है। जो रुद्र सूक्त व अथर्व शीर्ष मंत्रों का जप करता है, कैवल्योपनिषद व श्वेताश्वेतर उपनिषद का जो जप करता है, उससे अधिक मेरा दूसरा भक्त इस लोक में नहीं है। धर्म से विलक्षण, अधर्म से विलक्षण, कार्य और कारण से भी पूरे, भूत और भविष्य काल से भी परे, कार्य और कारण से भी परे, भूत और भविष्य काल से भी परे, जिसको मैं कहता हूं सो तू सुन। जिस वस्तु को वेद और सब शास्त्र वर्णन करते हैं, जो संपूर्ण उपनिषदों से सार ग्रहण किया है, जैसे दही में से घृत, जिसकी इच्छा करके मुनिजन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वह अकार उकार मकारात्मक हमारा पद है, सो मैं तुझसे संक्षेप से वर्णन करता हूं। यही अक्षर पर ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म है। इसी अक्षर ब्रह्म के जानने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर मुक्त हो जाता है। यही उत्तम आधार है, यह है, यही उत्तम तारक है, यही उत्तम आधार है, यही उत्तम तारक है। इसको जान के ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो वेद रूपी धेनुओं में श्रेष्ठ है, ऐसा वेदांत प्रतिपादन करता है। यही मोक्ष का धारण करने वाला और संसार सागर का सेतु है। वह वस्तु क्या है, अब उसका वर्णन करते हैं। वह मेद से आच्छादित हुए कोश अर्थात हृदयाकाश में जो ब्रह्म है, उसे ओंकार कहते हैं। यही परम मंत्र है और इसी में सब लोग निवास करते हैं। यह ओंकार ही ब्रह्म और सब कुछ है। उसकी 4 मात्रा है, अकार, उकार, मकार और अंत की कारण रूप आदि मात्रा। पहली अकार रूप मात्रा में भूलोक, ऋग्वेद, ब्रह्मदेव, 8 वसु, गार्हपत्य अग्नि, गायत्री छंद और प्रातः सेवन, यह 8 देव निवास करते हैं। दूसरी उकार मात्रा में भुवरलोक, विष्णु, रुद्र, अनुष्ठूप छंद, यजुर्वेद, यमुना नदी, दक्षिणाग्नि, माध्य दिन, सवन, यह देवता निवास करते हैं। तीसरी प्रकार मात्रा में स्वर्ग लोक, सामवेद, आदित्य, महेश्वर, आहवनीय अग्नि, जगती छंद और सरस्वती नदी। और अथर्ववेद तृतीय सवन, यह वास करते हैं। और जो चौथी मात्रा है वह सोमलोक है। अथर्वांगी रस गाथा, संवर्तक अग्नि, महरलोक, विराट, सम्य, सभ्य और आवसत्य अग्नि, शुतद्री नदी और यज्ञपुच्छ, यह देवता निवास करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्था से परे अमात्रिक तुरीय अवस्था रूप आत्मा ही है। यह वाचक वाच्य रूप वाणी, मन का मूल, अज्ञान,
दूर करने से व्यवहार के अयोग्य है तथा प्रपंच रहित शिव स्वरूप और अद्वैत है। यह उच्चारण किया हुआ ओंकार आत्मा ही है, ऐसे जो जानता है वह अपने आत्मा से परमार्थ रूप आत्मा में प्रवेश करता है और जन्म के कारणों का लय कर फिर उत्पन्न नहीं होता। पहली मात्रा रक्तवर्ण, दूसरी भास्वर यानी प्रकाश युक्त, तीसरी बिजली के वर्ण की तथा चौथी मात्रा शुभ्र वर्ण है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न होगा, स्थावर जंगमात्मक अनेक प्रकार का यह जगत ओंकार में ही प्रतिष्ठित है। भूत भविष्य रूप यह संसार रुद्र रूप ही है और रुद्र में प्राण और उसमें भी ओंकार स्थित है। तात्पर्य यह है शिव और ओंकार एक स्वरूप ही है। वह शिव रूप सनातन ब्रह्म ओंकार ने ही वर्तमान है। इस कारण ओंकार का जपने वाला निस्संदेह मुक्त हो जाता है। श्रौत अग्नि से अथवा स्मार्त अग्नि से अथवा शैवाग्नि से उत्पन्न हुए भस्म को जो ओंकार से अभिमंत्रित करके ओंकार द्वारा जो मेरा पूजन करता है, उससे अधिक संसार में मेरा दूसरा प्रिय भक्त नहीं है। घर की अग्नि अथवा वन की अग्नि की भस्म को ओंकार से अभिमंत्रित करके जो अपने शरीर में लगाए, वह शूद्र भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। दंभाकूर, बिल्वपत्र तथा और भी वन के पर्वत के उत्पन्न हुए फूलों से ओंकार द्वारा जो मेरी नित्य पूजा करता है, वह मेरा प्रिय है। पुष्प, फल, मूल, पत्र किंवा जल से जो ओंकार युक्त मेरे निमित्त दान करता है, वह करोड़ गुना हो जाता है। किसी प्राणी मात्रा की हिंसा न करनी, सत्य बोलना, चोरी न करनी, बाह्याभ्यंतर शौच युक्त, इंद्रिय निग्रह करने वाला, वेदाध्ययन में तत्पर जो मेरे भक्त है, वे मेरे प्यारे हैं। जो कोई प्रदोष के समय मेरे स्थान में जाकर मेरी पूजा करता है, वह अत्यंत लक्ष्मी को प्राप्त होता है और अंत में मुझमें लय हो जाता है। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन तिथियों में जो सर्वांग में भस्म लगाकर रात्रि के समय मेरा पूजन करता है, वह मेरा भक्त और प्रिय है। जो एकादशी के दिन व्रत रखकर प्रदोष के समय मेरा पूजन करता है और विशेष करके जो सोमवार के दिन मेरी पूजा करता है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो पंचामृत, पंचगव्य, पुष्प, सुगंध युक्त जल अथवा कुश के जल से मुझे स्नान कराता है, उससे अधिक मेरा कोई प्रिय नहीं है। दूध, घृत, मधु, इक्षुरस यानी गन्ने का रस, पक्के आम के फल अथवा नारियल के जल से अथवा जो गंधयुक्त जल से रुद्र मंत्र उच्चारण करता हुआ मेरा अभिषेक करता है, उससे अधिक प्यारा दूसरा मुझे कोई नहीं है। और जो जल में स्थित हो, सूर्य की ओर मुख किए, ऊपर को बाहु उठाए, सूर्य के बिंब में मेरा ध्यान करता हुआ अथर्वांगी रस का जप करता है, वह इस प्रकार मेरे शरीर में प्रवेश करता है जैसे गृहपति घर में प्रवेश करता है। बृहदंथर, वामदेव और देवव्रत साम को तथा योग आज्य दोह मंत्रों का जो मेरे आगे गान करता है, वह इस लोक में परम सुख को भोग कर अंत में मेरे स्थान को प्राप्त होता है। अथवा जो ईशावास्यादि मंत्रों को सावधान हो मेरे सन्मुख जप करता है, वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो मेरे लोक में अक्षय सुख भोगता है। हे रघुनाथ जी, यह मैंने भक्ति योग तुम्हारे प्रति वर्णन किया। यह मनुष्यों को सब कामना का देने वाला है, और क्या सुनने की इच्छा करते हो। इति श्री पद्म पुराणे
शिवगीतासूपनिषत्सु शिवराघवसंवादे भक्तियोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय 16वां। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आपने मोक्ष मार्ग संपूर्ण वर्णन किया, अब इसका अधिकारी कहिए। इसमें मुझको बड़ा संदेह है, आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे राम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा बिना यज्ञोपवीत हुआ ब्राह्मण, वानप्रस्थ जिसकी स्त्री मृतक हो गई हो, सन्यासी, पाशुपत व्रत करने वाले इसके अधिकारी है। और बहुत कहने से क्या है, जिसके अंतःकरण में शिवजी के पूजन की प्रबल भक्ति हो वही इसमें अधिकारी है, और जिसका चित्त दूसरी ओर लगा हुआ है वह इसमें अधिकारी नहीं है। तथा मूर्ख, अंधे, बहरे, मूक, शौचाचार रहित, स्नान संध्यादि विहित कर्मों से रहित, अज्ञों का उपहास करने वाले, भक्तिहीन, विभूति रुद्राक्षधारी, पाशुपत व्रत वालों से द्वेष करने वाले, चिन्हधारी, इनमें से किसी का भी इस शास्त्र में अधिकार नहीं है। जो मुझसे, ब्रह्म के उपदेश करने वाले गुरु से, पाशुपत के व्रत धारण करने वालों से व विष्णु से द्वेष करता है, उसका करोड़ जन्म में भी उद्धार नहीं होता। आजकल के उन पुरुषों को इस श्लोक के ऊपर विचार करना चाहिए जो अज्ञानवश एक दूसरे से द्रोह करते हैं। वह सब एक ही रूप है, शिव तथा विष्णु में कोई भी भेद नहीं है। भेद मानने वालों की गति नहीं होती। वही परमात्मा शिव, हरि, इंद्र, अक्षर, परम स्वराट है। वही एक अनेक रूप को धारण करता है, और चाहे अनेक प्रकार के यज्ञादिक कर्म में तत्पर हो और शिव ज्ञान से रहित हो, तो शिव की भक्ति न होने के कारण वह संसार से मुक्त नहीं होता। जो वेद बाह्य धर्मों में केवल फल की इच्छा करके आसक्त होते हैं, उन्हें केवल दृष्ट मात्र फल की प्राप्ति होती है, वे मोक्ष शास्त्र के अधिकारी नहीं हैं। काशी, द्वारका, श्री शैल पर्वत, व्याघ्रपुर, इन क्षेत्रों में शरीर त्यागने से इस पुरुष को मेरी कृपा से तारक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जिसके हाथ, पैर और संपूर्ण इंद्रिय तथा मन वश में है, विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान है, वही तीर्थ का फल प्राप्त करते हैं। विकारी मन वाले तीर्थ का फल प्राप्त नहीं करते। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उसे अधिकार है, परंतु वह वेद का उच्चारण नहीं कर सकता, केवल माता पिता के श्राद्ध कर्म में उच्चारण कर सकता है। जब तक ब्राह्मण का उपनयन नहीं होता तब तक वह शूद्र ही के समान है। नाम संकीर्तन और ध्यान में तो सब ही अधिकारी है। शिवजी में तादात्म्य ध्यान से अर्थात शिवोहम इस प्रकार अंतःकरण की एक वृत्ति करने से यह प्राणी संसार के पार हो जाता है। जिस प्रकार ध्यान, तप, वेदाध्ययन तथा दूसरे कर्म है, यह ध्यान करने से सहस्त्र भाग की भी तो समान नहीं हो सकते। जाति, आश्रम, अंग, देश, काल किंवा आसनादि साधन, यह कोई भी ध्यान योग की समान नहीं है। चलते फिरते, बैठते, उठते, बोलते, शयन करते अथवा दूसरे कार्यों में भी युक्त हो और उनके अनेक पातकों से युक्त हो, वह भी ध्यान करने से मुक्त हो जाता है। इस ध्यान योग के करने से नाश नहीं होता,
नित्य नैमित्तिक कर्म की समान इसमें प्रत्यवाय नहीं है। यह थोड़ा सा अनुष्ठान क्रिया भी प्राणी को महाभय से रक्षा करता है। अति आश्चर्य अथवा भय और शोक प्राप्त हुआ हो, वा छींकने अथवा और कोई रोग में जो किस बहाने से भी मेरा उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। महापापी भी यदि देहांत में मेरा स्मरण करे तो, यानी नमः शिवाय इस पंचाक्षरी विद्या का उच्चारण करे तो निस्संदेह उसकी मुक्ति हो जाती है। जो अपने आत्मा से ही आत्मा को देखते, सब संसार को शिवरूप देखते हैं, उनको क्षेत्र तीर्थ व दूसरे कर्मों के करने से क्या लाभ है? उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। विभूति और रुद्राक्ष सदा सबको धारण करना चाहिए। शिव भक्ति करने वाले योगी हो अथवा न हो, सब रुद्राक्ष धारण करे जिनने शिव भक्ति प्राप्त होने की इच्छा हो। जो अग्निहोत्र की भस्म और रुद्राक्ष को धारण करता है, वह महापापी होगा तो भी निस्संदेह मुक्त हो जाएगा। और शिव उपासना के कर्म करे अथवा न करे, जो केवल शिव का नाम भी जपता है, वह सदा मुक्त स्वरूप है। अंतकाल में जो रुद्राक्ष और विभूति को धारण करता है, उसे चाहे महापाप भी लगे हो, नरों में नीच भी हो, किसी प्रकार से भी यम के दूत उसे स्पर्श करने को समर्थ नहीं होते। जो कोई बेल वृक्ष की जड़ की मिट्टी शरीर में लगाता है, उसके निकट यमदूत किसी प्रकार से नहीं आ सकते। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, किन मूर्तियों में पूजन करने से आप प्रसन्न होते हो, यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, सो आप कृपा कर कहिए। श्री भगवान बोले, मृतिका, गोबर, भस्म, चंदन, वालुका, काष्ठ, पाषाण, लोहखंड, केशर आदि रंग, कांसी, खरपर यानी जस्त, पीतल, तांबा, रूपा, सुवर्ण अथवा अनेक प्रकार के रत्नपारा अथवा कपूर, इनमें जो अपने को प्राप्त हो सके और जो इष्ट हो, उससे शिवलिंग की मूर्ति निर्माण करे। इस प्रकार प्रीति से मेरी उपासना करे तो कोटि गुना फल होता है। गृहस्थी पुरुषों को उचित है कि मृतिका, काष्ठ, लोह, कांसी अथवा पाषाण की प्रतिमा करे। उसमें पूजन करने से गृहस्थियों को सदा आनंद की प्राप्ति होती है। मृतिका की प्रतिमा पूजन करने से आयु, काष्ठ की प्रतिमा पूजन करने से संपत्ति, कांस्य की पूजन करने से कुल वृद्धि, लोह की प्रतिमा पूजन करने से धर्म बुद्धि, पाषाण की प्रतिमा पूजन करने से पुत्र प्राप्ति क्रम से होती है। बिल्व वृक्ष के नीचे अथवा उसके फल में जो मेरी आराधना करता है, इस लोक में महालक्ष्मी को प्राप्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। और बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जो विधिपूर्वक मंत्रों का जप करे, तो एक ही दिन में उस जप करने वाले को पुरुष चरण का फल मिलता है। और जो मनुष्य बेल के वन में कुटी बनाकर नित्य प्रति निवास करे, उसके जप मात्र से ही सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। पर्वत के ऊपर, नदी के किनारे, बिल्व के नीचे, शिवालय में, अग्निहोत्र की शाला में, विष्णु के मंदिर में जो मंत्र का जप करता है, दानव, यक्ष, राक्षस इसके जप में विघ्न नहीं कर सकते। उसे कोई पाश स्पर्श नहीं कर सकता। वह शिव के सायुज्य लोक को प्राप्त होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, किम्मा
अपनी आत्मा ही में जो मनुष्य मेरा पूजन करता है, एक लव मात्र की पूजा करने से उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हे राम, अपने आत्मा में जो पूजन करता है उसकी बराबरी दूसरी पूजा नहीं। आत्मा में पूजन करने वाला चांडाल भी मेरे लोक को प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ कर्म आत्मा ही को अर्पण करना, उसी का विचार करना, पापाचरण न करना, यही आत्मा की पूजा है। पूर्णावस्त्र के आसन पर पूजा करने से मनुष्य को सब कामना की प्राप्ति हो जाती है। मृग चर्म के आसन पर पूजा करने से मुक्ति और व्याघ्र चर्म पर पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुशासन पर बैठकर पूजा करने से ज्ञान, पत्र के आसन पर आरोग्यता, पाषाण के आसन पर दुख और काष्ठ के आसन पर पूजा करने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। वस्त्र पे बैठने से लक्ष्मी प्राप्त होती है और पृथ्वी पर बैठकर जपने से मंत्र सिद्ध नहीं होता। उत्तर व पूर्व को मुख कर जप और पूजा का प्रारंभ करना उचित है। हे रामचंद्र, सावधान होकर सुनो। अब माला की विधि कहता हूँ। स्फटिक की माला से साम्राज्य प्राप्त होता है। पुत्र जीव जिया पोते की माला से अत्यंत धन की प्राप्ति होती है। कुश की ग्रंथि की माला से आत्मज्ञान और रुद्राक्ष की माला से संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। प्रवाल यानी मूंगा की माला से सब लोक के वश करने को सामर्थ्य होती है। आंवले की फलों की माला मोक्ष की देने वाली है। मोतियों की माला संपूर्ण विद्याओं की देने वाली है। माणिक्य की माला त्रिलोकी की स्त्रियों को वश करने वाली है। नील मरकत मणि की माला शत्रु को भय देती है। सोने की बनी माला बड़ी शोभा को तथा लक्ष्मी को देती है। चांदी की माला से मनोवांछित कन्या प्राप्त होती है। और एक पारे की माला जो औषधि द्वारा बनती है वह संपूर्ण ही कामना को प्राप्त कराती है। 108 मणियों की माला सबसे उत्तम होती है। 100 दाने की उत्तम, 50 दाने की मध्यम अथवा 57 दाने की भी मध्यम है और 27 दाने की माला अधम कहलाती है। 25 दानों की भी अधम होती है। जो 100 दानों की माला हो तो 50 अक्षर यानी अ से ल तक उल्टे सीधे क्रम से हो सकते हैं, अर्थात मेरु तक एक बार गिन सकता है। इस प्रकार से स्पष्ट स्थापन करे और किसी को माला न दिखावे, गुप्त जपे। जो अक्षरों की कल्पना करके माला द्वारा जप किया जाता है, वर्ण विन्यास यानी कल्पना से एक ही बार में उसका पुरस्चरण हो जाता है। बाया चरण गुदस्थान पर रखे अर्थात एड़ी लगावे और दाहिना चरण उपस्थ के ऊपर रखकर बैठे। यह उत्तम और अति श्रेष्ठ योनि बंध आसन कहलाया जाता है। जो योनि मुद्रा के आसन से बैठकर सावधान हो जप करता है, कोई मंत्र हो अवश्य सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। छिन्न, रुद्र, स्तंभित, मिलित, मूर्छित, सुप्त, मत्त, हीन वीर्य, दग्ध, त्रस्त, शत्रु पक्ष के जानने वाले, यह मंत्र शास्त्र में मंत्रों के प्रकार लिखे हैं। उनमें इनके लक्षण लिखे हैं कि इस प्रकार का मंत्र ऐसा होता है तथा बालक, यौवन, वृद्ध, मत्त इत्यादि किसी प्रकार का भी दूषित मंत्र क्यों न हो, योनि मुद्रा के आसन से जप करे तो सिद्ध हो जाता है। इसी मुद्रा से वे मंत्र सिद्ध होते हैं, दूसरे प्रकार से नहीं होते। उस काल से लेकर मध्याह्न काल तक मंत्र का जप करना कहा है।
इससे उपरांत जपे तो कर्ता का नाश होता है। यह संपूर्ण काम्य फलों की पुरस्चरण की विधि है। नित्य नैमित्तिक तपश्चर्या का नियम नहीं है। चाहे जब तक जितनी इच्छा हो जप करता रहे, उसमें कुछ दोष नहीं होता। जो मेरी मूर्ति का ध्यान करता हुआ निष्काम बुद्धि से रुद्र जप अथवा षडक्षर मंत्र ओमकार सहित जितेंद्रिय होकर जपता है, यानी ओम नमः शिवाय, यह षडक्षर मंत्र है। हे राम, अथवा अथर्वशीर्ष व कैवल्य उपनिषद के जो मंत्र जपता है वह उसी देह से स्वयं शिव हो जाता है, अर्थात सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो नित्य प्रति शिव गीता को पढ़ता और नित्य जप करता व श्रवण करता है वह निस्संदेह संसार से मुक्त हो जाता है। सूतोवाच, सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान शिव जी रामचंद्र जी से इस प्रकार उपदेश कर वहां ही अंतर्धान हो गए और आत्मज्ञान के प्राप्त होने से रामचंद्र ने भी अपने को कृतार्थ माना और एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं। उनके हाथ में मुक्ति स्थित रहती है। इस कारण हे मुनियों, नित्य प्रति सावधान होकर शिव गीता को सुनो। अनायास मुक्ति हो जाएगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इसमें शरीर को क्लेश नहीं, मानसिक क्लेश नहीं, धन का व्यय नहीं, न और किसी प्रकार की पीड़ा है। केवल श्रवण से ही मुक्ति हो जाती है। हे ऋषियों, इस कारण तुम नित्य प्रति शिव गीता का श्रवण करो। ऋषय ऊचुः, ऋषि बोले, हे सूत जी, आज से तुम ही हमारे आचार्य पिता और गुरु हो, क्योंकि आपने हमको अविद्या के पार तार दिया। जन्म देने वाले से ब्रह्म ज्ञान देने वाले को गौरव अधिक है। इसी कारण हे सूत, सत्य ही तुमसे अधिक कोई दूसरा गुरु हमारा नहीं है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर संपूर्ण ऋषि सायं संध्या करने के निमित्त गए और सूत पुत्र की बड़ाई करते गोमती नदी के समीप ध्यान करने लगे। शिव परायण हुए। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिवराघव संवादे गीताधिकार निरूपणम नाम षोडशोऽध्यायः। यहाँ पर शिव गीता समाप्त होती है। तत्सत् श्री सांब सदा शिवार्पणमस्तु। नमः शिवाय।